देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थ मोपायं ब्रूहि यत्नता। शिव जी कहते हैं कि हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो इसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। देव्युवाचा, देवी बोलती हैं, शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवेव अस्नेनाप्यम्बा स्तुति प्रकाश्यते। देवी ने कहा, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वो बतलाऊंगी। सुनो, उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। ओम ज्ञानानपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे अस्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे अस्मृता मति मतिव शुभाम ददाशि। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता है। दरिद्र दुख भय हारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करनाय सदा चरित्रा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याण दायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में सगलन लगने रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्व शक्ति समन्विते भवस्त्राही भय भस्त्राही नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान शकलान भिष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता आश्रयतांग प्रयंती। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाला हो जाते हैं। सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैर्विनाशनम। सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा, जय मां। हमने पिछले सप्ताह से दुर्गा सप्तशती के ऊपर सोचा कि कुछ उसकी जो हम लोग आराधना करते रहते हैं
और काफी लोग करते हैं उनकी आराधना। उनकी आराधना में वो क्या चीज जो हमको दिखती नहीं, हमको समझ में नहीं आती, उन सारी बातों को हम आपको बड़ा ही सहजता से समझाएंगे, और उस आराधना को कैसे किया जाए उसकी प्रवृत्ति को भी, उसके सुंदर क्रम को भी आपको समझाएंगे। और इस दौरान जो हम क्रिया सीखेंगे वो सारी की सारी क्रिया दुर्गा क्रिया के नाम से आपके समक्ष उपलब्ध होगा। दुर्गा सप्तशती, तो दुर्गा का नाम तो आपने समझ ही लिया कि वो कैसी शक्ति है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर है, जिसमें 3 महादेवियों का मर्जिंग होता है, जिसमें काली, लक्ष्मी और सरस्वती देवी होती है। ये सारी देवियां शक्ति के एक्सप्रेशन हैं, भावनात्मक और प्रतिक्रियात्मक एक्सप्रेशन कह सकते हैं आप, जिस एक्सप्रेशन के द्वारा हम उस शक्ति को अनुभूत करते हैं, अपने जीवन में उसको अपनाते हैं और अपने अंदर की जो दुर्गा है उसको जागृत कर पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए हम इसका शुरुआत आज दुर्गा स्तुति से, देवी स्तुति से किया है। हमारे इस दुर्गा सप्तशती में, सप्तशती का मतलब होता है 700, कुल 13 अध्याय हैं और जिसमें 700 श्लोक हैं, 700 तरीके से उसमें व्याख्या है डिफरेंट चीजों का। और जो 3 प्रधान केंद्र सिस्टम में, व्यवस्था में बांटा गया है, जिसमें पहला व्यवस्था काली का है, दूसरा फिर लक्ष्मी का है और फिर सरस्वती का है। जो पहला अध्याय है 13 अध्याय में से, पहला अध्याय में काली के बारे में बताया गया है, महाकाली, महामाया, उसके संदर्भ में एक्सप्लेनेशन है। दूसरा जो अध्याय है, दूसरा अध्याय से चौथे अध्याय तक, इसमें महालक्ष्मी के पावर को एक्सप्लेन किया गया है। और फिर 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक सिर्फ महासरस्वती के संदर्भ में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, व्याख्या की गई है। तो इसीलिए इसके 3 स्वरूप हैं इस दुर्गा सप्तशती के, जिसमें हम अध्याय बस, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय बस 3 अवस्थाओं में 3 डिफरेंट विजडम को अपने अंदर में एक्सप्लोर करेंगे, महसूस करेंगे और उसके बारे में, उस शक्ति को, उस पावर को अपने जीवन को सुखद, समन्वित और आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम हो सके। हर एक अध्याय में एक डिफरेंट क्वालिटीज के बारे में व्याख्या दी गई है। जो पहला अध्याय है उसमें काम के बारे में ज्यादा है। काम का मतलब होता है एक्सट्रीम डिजायर। फिर दूसरे से चौथे अध्याय के में क्रोध, शोक, मोह और विधित्सा, क्रोध, शोक, मोह, जो दूसरे से चौथे अध्याय में जो है, तो इस 3 चीजों का बारे में जिक्र होता है। इस 3 क्वालिटीज को कैसे, जो हमारे अंदर असुरी प्रवृत्ति पैदा करती है, जो सुर नहीं है, असुर के रूप में है, जो हमारे जीवन में अंधकार लाता है, जो हमारे कर्म क्षेत्र को सिमट देता है और एक नेगेटिव वातावरण में और हमारे जीवन की राह को अंधेरे में ढकेल देता है। तो वो है शोक, मोह और क्रोध। ये 3 चीज के ऊपर में हमारा दूसरा अध्याय से चौथे अध्याय तक की व्यवस्था है। 5वें से 13वें अध्याय तक हमको बहुत सारी अलग क्वालिटीज के बारे में जानकारी होती है। एक क्वालिटी है विधित्सा, जिसके शास्त्र विरुद्ध कार्य करना। शास्त्र विरुद्ध कार्य करने का मतलब ये है, जो आपके ग्रंथों में कहा गया है, जो आपको आपके जीवन में एक सुंदर रास्ता दिखाता है,
वो शास्त्र, जो शास्त्र से आपका ग्रोथ होता है, आपकी विजडम आती है, आपके अंदर अद्भुत ज्ञान का प्रभाव होता है, उस शास्त्र के विरुद्ध काम करना विदित्सा कहलाती है। और इसको हमको ध्यान में रखना होगा कि ये हमारे 5वें अध्याय में इस चीज के ऊपर ज्यादा जोर किया गया है। फिर 6ठे अध्याय में मद के बारे में, फिर आपको 7वें अध्याय में लोभ के बारे में दिया गया है। 8वां अध्याय जो है वो मात्सर्य है। मात्सर्य एक ऐसी क्वालिटी है हमारे अंदर जो दूसरे के उत्कर्ष को देख करके जो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, या हम अपने चीजों को साथ ही इतना स्टिक हो जाते हैं कि हम बाहर की चीजों को देख ही नहीं पाते। वो एक अहंकार नेगेटिव फॉर्म में उसी का रूप है, और जिसके बारे में हमको 8वें अध्याय में बताया गया है। 9वें अध्याय में ईर्ष्या के ऊपर में ज्यादा जोर किया गया है। 10वें में निंदा और 11वें में पर दोष दृष्टि। ये हम सभी आदमी की नेचर होती है जो दूसरे के गलतियों को आसानी से पॉइंट आउट कर देना। तो ये जब हम दूसरे की गलतियों को आसानी से पिन पॉइंट करते हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। इसमें वो बुराई हमारे अंदर भी उपलब्ध होती है। जैसे हम कहते हैं कि आप खराब हैं, तो जब हम कहते हैं कि आप खराब हैं, तो हम किसी चीज को खराब तभी देखते हैं जब तक कि वो खराबी हमारे अंदर नहीं होती है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज का क्रिटिसाइज करते हैं, तो क्रिटिसाइज करने के दौरान आपके अंदर वो क्रिटिक्स उपलब्ध रहती है, यानी कि वो निगेटिविटी आपके अंदर एग्जिस्ट करती है, जिसके द्वारा आप वैसे चीजों को ही देख पाते हैं। इसको बोलते हैं पर दोष दृष्टि। वो 9वें अध्याय में अच्छे से तरीके से बताया गया है। 11वें अध्याय में उसको बताया गया है। 12वां और 13वां अध्याय में हमारी कृपणता और दैन्य अवस्था के बारे में एक्सप्लेनेशन है, और उससे कैसे हम निकलते हैं। तो ये जितने भी चीज हमने आपको बताया है, ये एक औसरी प्रवृत्ति है जिसमें असुर का नेचर होता है, जो कि आपको सुर नहीं बनाता है, देवता नहीं बनाता है, मानव नहीं बनाता है। आपके क्वालिटी को एक्सप्लोर करके आपको मिसगाइड करता है और आपको गलत डायरेक्शंस में लेकर के चला जाता है। इसके लिए ये सारी चीज होती है। इस दुर्गा सप्तशती में 3 चीज शुरू में होते हैं। वो होता है कवच, कील और अर्गला। ये तीनों क्वालिटी ये आपको शुरू में अपने अंदर एग्जिस्ट करना होता है। कवच का मतलब होता है कि आप खुद का प्रोटेक्शन करें। कील का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को नेल डाउन कर दें, नेलिंग कर दें, फिक्स कर दें। किसी भी जीवन की किसी भी चीज को, लक्ष्य को, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, कि अगर आप उसको निर्धारित कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो फिर आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाता है। फिर होता है अर्गला। अर्गला का भी उसी तरह से मतलब होता है, ये प्रोबेबिलिटी को ब्लॉक करता है। कि आपको जैसे लगता है कि आप बीमार हो जाएंगे, आपकी तकलीफें हो जाएंगी, आपको तरह तरह की समस्याएं पैदा हो जाएंगी, तो ये चीज हमारा अर्गला करता है। और इसीलिए हमको ये तीनों चीज सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का ध्यान करने से पहले इस तीनों चीज के ऊपर विशेष रूप से ध्यान किया जाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जीवन में आपको कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या जीवन का कोई भी दैनिक कार्य है, जिसमें आपको सबसे पहला काम है कि आपको लॉस नहीं हो। यू शुड नॉट बी ट्रैप्ड इन ए रॉन्ग सिचुएशन एंड रॉन्ग क्वालिटीज। इस चीज का पहला ध्यान दिया जाता है, आपके सेल्फ प्रोटेक्शन का। यानी कि आप अगर बिजनेस भी करते हैं, तो बिजनेस करने के दौरान आप जो पूंजी लगा रहे हैं, वो पूंजी आपका प्रोटेक्टेड रहे, इस चीज का ध्यान रखें आप। और जो बेनिफिट होता है उसके साथ आप खेलते रहें। लाभ और हानि तो बिजनेस का पार्ट है। तो इसीलिए जीवन के अंतर्गत आपको इन सारी बातों को ध्यान में देना है
और ध्यान में देने से आपका एक कार्यक्रम, आपके जीवन का जो कार्यक्रम है, बड़ा शांत, स्थिर और प्रेममय हो जाएगा। दूसरा है कील का, जो आपको किसी भी चीज को फिक्स करना, कि आप अपने जीवन में ये चाहते हैं तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढना। अगर जैसे ही आप अल्टरनेट ढूंढ लेंगे तो ओरिजिनलिटी से दूर हो जाए। हम देखते हैं बार बार कि हमारे जितने भी पेशेंट आते हैं तो उनको अगर हमने कोई सॉल्यूशन देते हैं तो सॉल्यूशन के पढ़ते ही पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो नहीं मिलेगा, इसके बदले में कुछ अल्टरनेट तो नहीं है। इसका मतलब है कि उसकी जो कील की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, यानी कि वो फिक्स नहीं है, वो अपने ओरिजिनलिटी के साथ नहीं है, वो कुछ ना कुछ अलग सा ढूंढता है, समझौता करता है अपने जीवन के दौरान कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, और इस तरह से वो कभी भी किसी भी चीज का कंप्लीटली नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको जो भी करना है अपने जीवन में, उसको पहले फिक्स करना होगा कि आई नीड दिस ओनली। और जब आप ऐसा महसूस करते हैं, अपनी धारणा को निर्धारित कर देते हैं, तभी ध्यान होता है और तभी समाधि की उपलब्धि होती है। तो जीवन में ये जो योग का जो 3 मेजर प्रोस्पेक्टिव है वो हमको समझना है, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा का मतलब है लक्ष्य को निर्धारित कर देना कि मुझे ये चाहिए। ध्यान का मतलब है कि माइंड, बॉडी और सोल से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाएं। और तीसरा है समाधि की अवस्था, जिसमें आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो जीवन के कभी भी किसी भी क्षेत्र में आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाने में सफल होते हैं, इसका मतलब आप ध्यान में होते हैं और इसीलिए आप अपने लक्ष्य को पा रहे हैं। जब भी आप अपने लक्ष्य से भटकते हैं या आप उसको पाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ना ही आपका धारणा फिक्स्ड है, कील नहीं है उसके अंदर, और ना ही आपको चीज की आवश्यकता हो रही है ना। तो आप भटक जाएंगे, इसके बदले में दूसरा। जैसे कोई आदमी कलेक्टर बनने के लिए आईएएस की तैयारी करना शुरू करता है, लेकिन वो आईएएस का तैयारी करते करते पीओ में बैठ गया, पीओ बन गया, क्लर्क में बैठ गया, क्लर्क बन गया, इनकम टैक्स ऑफिसर में बैठ गया, वो बन गया, लेकिन आईएएस उसका भटक गया, है ना। तो इसीलिए हमको अपने लक्ष्य को कील करना है, फिक्स कर देना है, और फिक्स करने के बाद अवेयर भी रहना है, चेतना के साथ जुड़ा भी रहना है कि आप इतना अवेयर रहें कि कोई भी बाहरी चीज आपके लक्ष्य से आपको अलग नहीं करे, उसको अर्गला बोलते हैं। तो इसीलिए जीवन में आपको ये कवच, कील और अर्गला की बड़ी आवश्यकता है, हर एक आदमी को आवश्यकता है। क्योंकि आदमी आज के जमाने में जो परेशान है वो बाहरी ताकतों के द्वारा ज्यादा परेशान है, और दूसरे परेशानी का कारण है कि वो अपने लक्ष्य को साधन नहीं करता, फिक्स नहीं करता, और फिर उस लक्ष्य की ओर अंधेरे में चलता है, गाइडेड नहीं रहता। फिर रास्ते में कुछ और सुविधाजनक चीज उपलब्ध हो जाती है तो उसी में रुक जाता है, आगे बढ़ना छोड़ देता है। तो बहुत सारी की प्रलोभन और बहुत सारी सुविधाएं आपके जर्नी में आएगी, और बहुत सारी परेशानियां भी आपके जीवन में आएंगी। इस सारी परेशानियों या सुविधाओं को आप दरकिनार करना चाहिए और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ही डेस्टिन्ड रहना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए। तभी आपके जीवन में कवच, कील और अर्गला एस्टैब्लिश्ड होता है, और तभी उसके पढ़ने का वैल्यू आपके समझ में आता है, नहीं तो कभी भी नहीं आती है। वैसे दिन भर आप प्रार्थना करते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कोई काम का नहीं आता है, जब तक कि आप उस विज्ञान को, उस सिस्टम को, उस शास्त्र को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। बहुत ही अद्भुत बात है, समझने की बात है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस चीज पर में गौर करें, विचार करें, कवच, कील, अर्गला को समझें। कवच, कील, अर्गला से पहले एक और चीज करना होता है दुर्गा पाठ के, दुर्गा के प्रार्थना में और दुर्गा की आराधना में। वो काम है साप विमोचन का।
अब आप सभी आदमी जानते हैं कि आज के जमाने में लोग अपने खुशी से खुश नहीं है, दूसरों के दुखी से खुश होता है। तो जाने अनजाने में हर एक आदमी एक दूसरे के प्रति अपनी एक मनोभावना डेवलप करती है, और उस डेवलपमेंट के दौरान वो आपके प्रति अच्छा या बुरा दोनों चीजों को सोचता है। जब ये दोनों चीजों को सोचता है तो जो अच्छा सोचता है तो वो तो आपको बेनिफिशियल है, आपको सपोर्टिंग है, आपके कार्यक्रम में वो कितनी भी परेशानी हो उससे आपको बाहर निकाल सकता है। लेकिन जो बुरा सोचता है वो आपके जीवन में रोड़ा लटका सकता है, बीच में परेशानी पैदा कर सकता है, ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा कर सकता है। और इसीलिए आपको थोड़ा सा चेतना के साथ ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि आप ऐसे चीजों का स्मरण करें, सांप का विमोचन करें, अपने आप को कवच से सुरक्षित कर लें कि कोई भी चीज आपके मानसिक स्थिति को या मनोभावनात्मक स्थिति को भेदे नहीं, डिस्टर्ब नहीं करे। ये बात होती है। हर एक आदमी जब गहरी रात में सोता है तो सारी चीजें खत्म हो जाती है उसके जीवन की। ना ही उसको दर्द रहता है, ना ही परेशानी होती है, ना ही कोई संबंध रहता है, ना ही कोई बैंक बैलेंस रहता है, ना ही कोई पावर की अनुभूति होती है, ना ही कोई सिस्टम रहता है। सारी की सारी चीजें खत्म हो गई रहती है। जब सुबह में आदमी जागता है तो जागने के बाद बहुत सारी चीजें ये पैदा हो जाती है। 13 अध्याय वो आपके जीवन में जुड़ जाता है। तो ये 13 अध्याय 13 डिफरेंट असुरी शक्ति जो आपके मानसिक स्थिति में आपके अंदर अज्ञानता के रूप में भरा हुआ है, जो आपको पूर्ण मानव जीवन से दूर रखता है, उसके लिए बड़ा उपयोगी है। उसको बाहर निकालना बड़ा उपयोगी हो जाता है जीवन में, तब आपका जीवन अल्टीमेट हो जाता है। तो ये हमारा शाप विमोचन मंत्र होता है, शाप विमोचन करने की प्रक्रिया होती है जिसको हम दुर्गा सप्तशती में करते हैं शुरू में, फिर कवच की अर्गला करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे। उसके पहले हम एक और काम करते हैं, वो काम बड़ा अद्भुत काम है कि जो ये रात्रि जो है सो घोर अंधकार है, जहां की हर एक चीज मर्ज हो गई है, लय हो गई है, महालय हो गया है। उसके बाद कुछ भी नहीं है शेष। अब वहां से क्रिएशन का वर्कआउट करना होता है। तो इसीलिए इस रात्रि को हम बड़ा ही स्पेशल वे में महसूस करते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में रोज एक रात्रि आती है, जिस रात्रि में वो अपने जीवन की तमाम बुराइयों को, तमाम वीकनेसेस को, तमाम शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट को उस अंधकार में छोड़ देता है, और सुबह उठ करके सूरज की रोशनी के साथ वो अपने नए प्रकाश के साथ, नए जीवन के साथ जीवन में अग्रसर होने के लिए प्रतिष्ठित होता है, क्रिएटिव होता है, और उसका सृजन होता है। यही सृजन महाकाली करती है। काली का मतलब ही होता है जो एक्सट्रीम ब्लैक, जो रात्रि के स्वरूप में हमको दिखाई देता है। यानी कि आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि जो प्रथम अध्याय जो है, जो काली के चरित्र के बारे में, जिसको प्रथम चरित्र कहते हैं, काली के चरित्र के बारे में एक्सप्लेन करता है, विजडम देता है, जिसको महामाया कहते हैं, उसके बारे में व्याख्या करता है। तो वो महाकाली बड़ा ही अद्भुत ढंग से हमारे दुर्गा सप्तशती में बताया गया है, समझाया गया है, अनुभव कराया गया है कि किस तरह से हम अपने जीवन के महाकाली को डेवलप कर सकें। तो इसीलिए उससे पहले भी हमारे पास 2 सूक्त आता है, रात्रि सूक्तम उसको बोलते हैं, जिसमें हम रात्रि की आराधना करते हैं, उस घोर अंधकार को वर्शिप करते हैं, उस घोर अंधकार को अपने जीवन में महसूस करते हैं। जैसे अभी आज कोई हमारे स्टूडेंट, शायद वैभव जी, ध्यान कर रहे थे, तो उनको ध्यान करते हुए बड़ा ही एक अद्भुत घटना घटी। घटना क्या घटी कि वो एक डार्क टनल में ट्रेवल करने लगे।
पहले तो उनको लोटस डेवलप हुआ बॉडी में, और उसके बाद वो एक डार्क टनल में ट्रेवल करने लगता है। तो डार्क टनल में ट्रेवल करते 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 एक जगह ऐसा आता है जहां केवल रोशनी होती है, और वही रोशनी की अवस्था आपका आत्म साक्षात्कार है, आपका वही असली स्वरूप है, और वही आपकी असली क्वालिटी है जो महाकाली के आराधना से, महाकाली को अपने अंदर से एक्सप्लोर करने से उपलब्ध हो जाती है ना। समझ में आ रही है बात? तो मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ा आसान और सिंपल वे में हम आपको समझाना चाह रहे हैं, आप जरूर इसको अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए रात्रि काल का भी हम आराधना करते हैं। क्यों करते हैं? तो आपको समझ में आ गई कि दुनिया का कोई भी सृजन जीरो से शुरू होता है, एकदम डार्क से शुरू होता है, और वहीं से जब ये क्रिएशन होता है, ग्रोथ होता है, तो फिर लाइट डेवलप हो जाती है, रोशनी आ जाती है, और वही आपका आत्म साक्षात्कार होता है। तो आज वैभव जी का जो एक्सपीरियंस था सो रियली काबिले तारीफ था, और बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस था उनका, उनके जीवन में इस साधना काल में। ये बड़ा अद्भुत बात है जीवन के अंतर्गत। अब हमारा आता है, इससे पहले हम लोग अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्यूरिफाई करने के लिए 4 मंत्र होता है। पहला मंत्र होता है ओम ऐम आत्म तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, जिसमें आप अपने आत्मा के तत्व को शोधते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। दूसरा होता है ओम ह्रीम विद्या तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, जो आपके पास नॉलेज है, विजडम है, उसको प्यूरिफाई करने के लिए आप एक्टिविटीज करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद है ओम क्लीम शिव तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा, जो आपके अंदर शिव का जो तत्व है, जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, पावर है, एनर्जी है, उसका भी आप प्यूरिफाई करते हैं, शोध करते हैं। ओम ऐम ह्रीम क्लीम सर्व तत्वम शोधयामी नमः स्वाहा। इसके अलावा आप अपने जीवन के सारे तत्व को, जितने भी तत्व हैं, उस सारे तत्व को भी प्यूरिफाई करते हैं। तो जैसे हमने आपको बताया था कि जब हम एक्सट्रीम प्यूरिफाइड स्टेट में होते हैं तो वो स्टेट क्या कहलाता है? विष्णु कहलाता है, विशिष्ट अणु, यानी कि स्पेसिफिक प्यूरिफाइड सेल्स ऑफ योर बॉडी, यानी कि आपके बॉडी के जितने भी तत्व हैं, जितने भी सिस्टम है, जितना भी विजडम है, सारा का सारा जब प्यूरिफाइड हो जाता है तो दैट टाइम यू यूज टू बी विष्णु, आप विष्णु बन जाते हैं। अद्भुत क्वालिटी है, अद्भुत विजडम है ये। हाँ, अब आपको पहला अध्याय जो है सो बड़ा अद्भुत सा अध्याय है। इस अध्याय में 3 कैरेक्टर, एक है राजा का कैरेक्टर जिसका नाम है सूरत, दूसरा कैरेक्टर है वैश्य का जिसका नाम है समाधि, और तीसरा है एक ऋषि का कैरेक्टर है जिसका नाम है सुमिधा। ये 3 कैरेक्टर हैं, और इस 3 कैरेक्टर के मर्जिंग होने से क्या होता है, कैसे महाकाली का सृजन होता है, और कैसे महामाया जीवन में अवतरित होती हैं, किस तरह से एक 2 दैत्य हैं, जिसका कि असुर है, जिसका कि वध होता है, जिसका नाम है मधु कैटव। तो यानी कि प्रथम अध्याय के अंतर्गत अगर हम कैरेक्टर को देखें तो 3 कैरेक्टर का समागम है। तीनों कैरेक्टर एक साथ मिलते हैं, मर्ज होते हैं ऋषि के आश्रम में। ऋषि का नाम है सुमेधा। उसके बाद राजा रहते हैं और एक वैश्य रहते हैं। उसके बाद होता है 2 असुर का डिस्ट्रक्शन, जिसका नाम है मधु और कैटव। अब आपको समझना है कि किंग सूरत का क्या मतलब है। जो राजा है उसका नाम सूरत है, ये सिंबॉलिक नेम है। सूरत का अगर आप संस्कृत निष्ठ शब्द होने की वजह से अगर आप इसको समझें तो सूरत, जिसका रथ सुंदर हो,
है ना। यानी कि जब आप, रथ क्या है, आपका शरीर है और आपकी इंद्रियां इसका घोड़ा है, और इसके अंदर जो आपकी चेतना है, आत्मा जो है, वो रथी है, वो उसमें सवार होकर के मूव करता है। तो सूरत का मतलब क्या होता है कि आप जिसका शरीर सुंदर हो, सुव्यवस्थित हो, स्वस्थ हो, आनंदित हो, ऐसा व्यक्ति जो राजा है। अब आज के डेट में अगर हम देखते हैं कि कोई भी राजा नहीं रह गया, कोई भी सुंदर शरीर वाला नहीं रह गया, सभी आदमी अपने शरीर से खिन्न है, परेशान है। कोई मोटा है, कहता है मैं बड़ा मोटा हूं। हमारे जैसा कोई टकला है तो बोलते हैं टकला हूं। किसी का नाक छोटा है, किसी का कान बड़ा है, किसी का मुंह सुंदर नहीं है, किसी का आंख छोटा है। बड़ा हम अपने आप से ही बड़ा दुखी हो रखे हैं, तो कोई भी सूरत नहीं। यानी कि आज के डेट में सूरत राजा जो है, जो अपनी सारी राजपाट को खो चुका है, किसी दूसरे लोगों ने अटैक करके उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली है, वो राजा आता है वहां पर, सूरत, है ना। तो हमारा भी शारीरिक रूप से अगर हम कमजोर हो गए हैं, हमारी सुंदरता खत्म हो गई है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो खत्म हो गया है इस शरीर का, तो हम इसका राजा नहीं, ये हमारा राजा नहीं बन पाता। ये राजा रणछोड़ राजा जो अपनी सारी राज प्रॉपर्टी को दांव पर लगा दिया है, हार चुका है, ऐसा राजा हो जाता है। तो ऐसा ही राजा जो एकदम दुखी होकर के, परेशान होकर के, राजपाट को छोड़ करके, हार करके जंगल में चला आता है। जब जैसे हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे कॉन्शियस सिस्टम में ये बुद्धि आ जाती है कि बहुत शराब पी लिए, बहुत सिगरेट पी लिए, बहुत तंबाकू खा लिए, ये शरीर के लिए हानिकारक है, इसको छोड़ दो। रात भर बिना मतलब का जग रहे हैं, कोई काम नहीं है, इसको बदल दो, इससे बीमारी आ रही है। हाथ पांव धो, मुंह कान धो, नहीं तो बीमारी पकड़ लेगी। आज सब आदमी उस राजा की तरह जागृत हो रहे हैं, अपने राज प्रॉपर्टी को, अपनी जो सुंदरता है, स्वस्थता है, इसको पाने के लिए आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। तो ऐसा ही एफर्ट्स सूरत करता है, राजा करता है। जो आपको समझना है कि वो राजा जिसका कि रथ जो है सो सुंदर है। रथ कौन है? बॉडी सुव्यवस्थित है और स्वास्थ्य पूर्वक, है ना, स्वस्थ पूर्वक है शरीर, ऐसा राजा आता है। फिर वैश्य आप जानते हैं किसको कहते हैं? बिजनेसमैन को कहते हैं। तो बिजनेसमैन अपना बुद्धि की कमाई खाता है ना। हम सभी आदमी का जो बुद्धि है, माइंड, वो वैश्य है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेसमैन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपका इंटेलिजेंट इसीलिए हमेशा जहां फायदा की बात है उस तरफ में ज्यादा मूव करता है। हम सब आदमी का ऐसा नेचर है। देखिए आज बाजार में हम देखते हैं कहीं 50% डिस्काउंट लगा दिया, वो बंदा वो आइटम चाहे 6 महीना पुराना क्यों ना हो, साल भर पुराना, अब वो ऑब्सलीट होने वाला है मार्केट से, तो 50% डिस्काउंट में लगाता है। हम दौड़ भाग करके भीड़ लगा देते हैं उस आइटम को खरीदने के लिए, जाने। तो ये ऐसा बिजनेसमैन जो बुद्धि को यूज करता है, लेकिन उसका नाम क्या है सो जानते हैं इस बिजनेसमैन का? समाधि। अभी इतना बुद्धि खर्च कर लिया, इतना बिजनेस में लॉस कर लिया ये बंदा कि जीरो बन गया। समाधि का मतलब होता है जीरो, कि अब अपनी इंटेलिजेंट को लगाना बंद कर दिया। अब वो आत्मा के साथ अपने माइंड को जोड़ दिया, अपने शरीर को जोड़ दिया। तो जब आपका माइंड, बॉडी और सोल एक एक्सट्रीम स्टेज में पहुंच जाता है, यानी कि ध्यान की विशेष अवस्था में पहुंच जाता है, उसको समाधि बोलते हैं। तो ये जो समाधि एक्सप्रेशन है, विजडम है, एक अभिव्यक्ति है उस ऐसे वैश्य की जो अपने मेंटल एक्टिविटीज को, इंटेलिजेंस को अपने डे टू डे लाइफ में ज्यादा उपयोग में लाता है। हम सभी आदमी करते हैं, फायदे की बात करते हैं हर एक समय। तो हमारा जो नेचर है, माइंड की जो प्रवृत्ति है, वो क्या है? वैश्य की प्रवृत्ति है। तो ये दोनों एक साथ जमा हो गए।
ये भी अपनी बुद्धि से थक हार करके सारा बिजनेस लॉस कर दिया, और ये दूसरे के ऊपर आरोप करता रहा, उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। लेकिन हर एक जगह में उसका बुद्धि फायदा के चक्कर में लॉस किया है, इस चीज को एग्री नहीं कर रहा। हम में से कोई भी एग्री नहीं करता इस बात। तो ऐसा ही व्यक्ति जो अपना सारा इंटेलिजेंस को लॉस कर दिया, हर एक जगह में हार करके अपनी बिजनेस को हटा दिया, लॉस कर दिया, समाधि की अवस्था में आ गया, यानी कि मेडिटेटिव स्टेट के एक्सट्रीम कंडीशन में आ गया, जहां की उसको किसी भी चीज की अनुभूति नहीं है, माइंडलेस बॉडी हो गया, जहां की माइंड नहीं है, बॉडीलेस बॉडी हो गया, ये बॉडी रहते हुए बॉडी का पता नहीं है, ऐसा। तो अभी ये दोनों आदमी आपस में मिलते हैं, एक सुंदर रथ वाला और एक समाधि वाला व्यक्ति, दोनों एक साथ मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? एक ऋषि के यहाँ। तो हम सभी आदमी जानते हैं कि ऋषि वही है जो बहुत ही सुंदर नॉलेजेबल हैं, आचार्य हैं, जिनके पास असीम ज्ञान है। तो ये दोनों आदमी पहुंचता है उस ऋषि के पास, और ऋषि के पास पहुंच करके, और ऋषि का क्या नाम है? सुमेधा, जिसकी सुंदर बुद्धि हो। सुमेधा का क्या मतलब होता है? सुमेधा, हाँ, जिसकी सुंदर बुद्धि हो। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी सुंदर बुद्धि हो, विजडम हो, उस व्यक्ति के पास ये दोनों व्यक्ति पहुंचते हैं, जिसका कि एक का सुंदर शरीर है और एक का मानसिक स्थिति मर्ज हो चुका है खुद के साथ, जो समाधि की अवस्था में है। ये दोनों व्यक्ति मिल करके सुमेधा के पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद और फिर कार्यक्रम शुरू होता है जीवन का, क्रिएशन का और काली के आराधना का। तो ये प्रथम अध्याय में इस चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया गया। अब इसमें कहानी बताते हैं विष्णु के बारे में, क्योंकि अभी हमने आपने बताया कि विष्णु कौन है, जिसका कि पूरा का पूरा सिस्टम प्यूरिफाइड है। तो विष्णु घोर निद्रा की अवस्था में है ना? ऐसी अवस्था जो नींद की अवस्था है, ध्यान की अवस्था कह सकते हैं, जो कंप्लीट ध्यान में चले गए, योग निद्रा में चले गए हैं। उस अवस्था में उनके कान के मल से दो राक्षस का जन्म हो जाता है, मधु और कैटभ। यानी कि मधु और कैटभ हम सबों के अंदर में रोज जन्म ले रहा है। अब क्या किया, जब वो विष्णु योग निद्रा में थे, उस समय उनके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा निवास कर रहे हैं, जो महालक्ष्मी है, जो विष्णु के पांव को दबा रही है और उनको सृजन के लिए तैयार कर रही है। अब समझिए, किसी के पांव को दबाने का मतलब होता है सिड्यूस करना, कि उसको आप प्रवोक कर रहे हैं मर्ज हो जाने के लिए, और जिसके द्वारा क्रिएशन स्टार्ट हो। तो महालक्ष्मी पांव में बैठ के दबा रही है। उसी बीच में ये योग निद्रा में है विष्णु, उनके अंदर से कमल में बैठ जाते हैं ब्रह्मा जी निकल करके, और कान से ये दोनों दैत्य निकलते हैं। अब ये दोनों दैत्य निकल करके ब्रह्मा के हाथ से वो सारे वेद को लेकर के खा लेते हैं, निगल लेते हैं। अब ब्रह्मा बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब आप सभी आदमी को समझना है इस चीज को, कि हम सभी आदमी इसी परेशानी से रोज जूझ रहे हैं। हम कोई भी चीज अपने सेंसिंग सिस्टम के द्वारा सत्य का प्रतिपादन नहीं करते। हम सुनते हैं और उसी को सत्य मानते हैं। कोई आदमी हमारे कान में बोल जाता कि फलाना आदमी ने ऐसा कर रहा, तीसरा आदमी और बोल गया उसने ऐसा कर रहा,
हम सभी आदमी कान के इतने कच्चे हो गए हैं कि रोज अपने अंदर में मधुकैटभ नाम का असुर को पैदा कर रहे हैं और उसके अनुसार से हम पूरा का पूरा जजमेंट कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, उस आदमी के कैरेक्टर को अपने द्वारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये आदमी ऐसा ही होगा। हमने उससे कभी मिला नहीं है, हमने अपने जीवन में उसके साथ कभी मर्ज नहीं हुआ है, कभी देखा नहीं है, लेकिन हम सभी आदमी इसी गलती को दोहराते हैं कि हम हमेशा कान के कच्चे हो गए हैं। इसीलिए हमारे अंदर में मधुकैटभ नाम का दैत्य हमेशा पैदा होते रह रहा है और जो हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को, हमारी प्रवृत्ति को, हमारी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देती है, हमारे ज्ञान को, जो वेद क्या है, ज्ञान है, उसको ब्लॉक कर देता है, उसको अंधकार में डाल देता है। और इसी कारण से बड़ी अद्भुत बात होती है। तो जब ऐसा सिचुएशन आदमी के जीवन में पैदा होता है तो आदमी बड़ा कंफ्यूज्ड रहता है, वो सोच ही नहीं पाता है कि क्या ट्रूथफुल है जीवन के अंतर्गत। और इस अवस्था में जब ट्रूथफुल चीजों को नहीं समझता है तो बड़ा कंफ्यूज्ड और कन्फ्लिक्ट रहता है और उसकी जो डिजायर होती है वो डिफरेंट लेवल्स में डेवलप होने लग जाती है, जो हर एक चीज को नुकसान करने वाली होती है, गलत पैदा करने वाली होती है, डिस्टर्ब करने वाली होती है, आपको नुकसान देने वाली होती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप एक कंपनी के हेड हैं, लेकिन बहुत ऐसे कामकाजी लोग हैं जो आपको रोज रोज अप्रोच करते हैं और वो आपको बताते रहते हैं कि फलाना आदमी ने ये कर दिया, चिलाना आदमी ने ये कर दिया। आप उनकी बातों को सुन करके आप उस सामने वाले व्यक्ति का कैरेक्टर डेवलप कर लेते हैं बिना उसका सूझबूझ किए हुए, समझे हुए, देखते हुए, और आप उसके ऊपर कार्यक्रम कर देते हैं, एक्शन ले लेते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और यही जो पॉलिटिक्स है सो इसी मधुकैटभ से ही डेवलप हुआ है। तो आज का जितना भी पॉलिटिशियन है आपके अंदर में मधुकैटभ पैदा कर दिया है और उस मधुकैटभ के पैदा हो जाने से आप वास्तविकता से काफी दूर हैं और कान की सुनी ही बातों को सही मान करके और फाइट करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, आवेश में आ जाते हैं, असुरी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि डिस्ट्रक्शन होता है और कोई भी चीज जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाता। समझ में आ रही है? ये हमारा प्रथम अध्याय का ये विजडम है। अब इस विजडम में हमको समझना क्या है, इंपॉर्टेंट बात, कि इस समय महाकाली का जन्म होता है। ये जो अवस्था है जहां हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो गया है, प्रलय हो गया है, हर एक चीज अंधकार में है, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस एक ही चीज का है, वो है डार्कनेस का, महाकाली का, उस शक्ति का, जहां से फिर से न्यू क्रिएशंस स्टार्ट होता है। अब आप देखते होंगे काली के फोटो में कि वो शिव के ऊपर पांव रख के खड़ी हुई है। शिव का स्ट्रक्चर क्या है, विजडम क्या है, कि डिस्ट्रॉय करना। विष्णु का विजडम क्या है, मेंटेन करना। ब्रह्मा का विजडम क्या है, क्रिएट करना। अब काली क्या करती है कि बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया, अब इस डिस्ट्रक्शंस को रोकना है, फिर से न्यू क्रिएशंस को डेवलप करना है। इसीलिए वो शिव के ऊपर पांव रख करके खड़ी हो जाती है और कहती हैं कि नाउ द टाइम ऑफ न्यू क्रिएशंस। इसीलिए काली को समय भी कहते हैं, टाइम भी कहते हैं, जो आपको, आपके जीवन को एक सही स्वरूप और नया क्रिएशन के रूप में डेवलप करता है। ये एक वैसी शक्ति है जो आपका इनहेरेंट पावर है। ये एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के बेस में आप जीवन की तमाम चीजों को उपलब्ध कर सकते हैं। अब जो महामाया ब्रह्मा के आद्र भाव को देख करके थोड़ा सा दुखी हो जाती हैं, विष्णु को जगाने का प्रयास करती हैं
कि तुम इस इम्प्यूरिटी से बाहर निकलो, तुम इस घोर निद्रा से बाहर निकलो। देखो तुम्हारा असुर जो तुम्हारे कान से पैदा हुआ है, तुम्हारे कान की गंदगी से पैदा हुआ है, अभी सारे विजडम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर इस संसार में विजडम ही नहीं हो तो फिर क्रिएशन कैसे होगा? तो इस विजडम को लौटाओ। उस लौटाने के लिए महाकाली का जो स्वरूप डेवलप होता है, जिसको महामाया कहते हैं, उस पूरे ब्रह्मांड में उस अघोर काली, उस अघोर रात में वो अपनी माया से सर्टेन क्वालिटीज को डेवलप करती है। वो क्वालिटी होता है जिसमें पहला क्वालिटी है चेतना। इसको विष्णु माया भी बोलते हैं। पहली क्वालिटी है चेतना, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है निद्रा, चौथा है क्षुधा, पांचवा है छाया, छठा है शक्ति, फिर तृष्णा, आठवां है खांति। खांति का मतलब होता है पेशेंस, है ना। फिर जाति, जो जन्मगत स्वभाव है आपका, क्रिएशन होने के समय जो क्वालिटी आपके अंदर एग्जिस्ट की जाती है वो आपकी जाति है, स्वभाव है, जन्मगत स्वभाव, ठीक है। फिर लज्जा, फिर शांति, कांति, लक्ष्मी, धृति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, पुष्टि, मातृ, भांति और चिति और रूपा। इतने तरह के क्वालिटीज को इस यूनिवर्स में क्रिएट करती हैं अपनी भाव से, अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी के द्वारा। अब ये सारी क्वालिटी यूनिवर्स में फैलती है और इसी बीच विष्णु उस निद्रा से बाहर निकलते हैं और उस मधु कैटभ के अंदर से ज्ञान को लेकर के, वेद को निकाल करके और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपको पता है मधु कैटभ खोल के दे जो बता रहे ना, वो मधु कैटभ का जो स्ट्रक्चर है, उसके पास 2 हेड हैं और 2 चेस्ट हैं, 4 हाथ है और 4 पांव है। ये भी बड़ा सिंबॉलिक है। यानी कि जब आपके पास 2 हेड हो जाएगा तो आप किसी भी चीज को सही ढंग से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, हमेशा आप कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे। जब आपके पास 2 चेस्ट हो जाएगा तो इस समय में भी आप 2 दिल के मालिक हो जाए, एक दिल नहीं रहेगा आपका। यानी कि आप किससे प्यार करें और किससे आप नफरत करें, इसमें बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा आपके अंतर्गत, ठीक है। फिर 4 हाथ का मतलब ये होता है कि आप हर एक चीजों में जल्दबाजी में रहते हैं, हर एक चीज जल्दी जल्दी हो। और 4 पांव का मतलब है उतना ही रेस रहता है आपके अंदर, भागने की प्रवृत्ति होती है। तो आज के जमाने में हर एक व्यक्ति इस क्वालिटी से ग्रसित है। सभी के अंदर मधु कैटभ उपलब्ध है क्योंकि वो कान का कच्चा है और उसके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट है और उसके अंदर डुअलिटी है, वो समभाव से प्रेम ही नहीं कर पा रहा है ना। तो हर एक के अंदर में ये असुर मधु कैटभ है और उसका नाश कैसे होगा? विष्णु के द्वारा। तो आपको विष्णु बनना पड़ेगा, आपको प्यूरिफाइड होना पड़ेगा, स्पेसिफाइड होना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका कल्याण होगा। और ये काम हमारा प्रथम अध्याय में होता है ना, दुर्गा के प्रथम अध्याय में होता है। तो हम अभी क्या करेंगे, जो प्रथम अध्याय में देवी का जो ध्यान है उस ध्यान को पहले करेंगे और उसके बाद हम आपको प्रक्रिया बताएंगे क्या करना। पहले ध्यान कर लेते हैं। सभी आदमी सीधा बैठ जाएं, आंख बंद करें और भगवती के स्वरूप को अपने मन में लाएं। ओम खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघांचुलम भुसुंडिम शिरः शंखम संदधंतिम करे स्त्री नयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्म द्युतिमास्य पाददशकाम शेवे महाकालिकाम यामस्तोत्व स्वपितैहरो कमलजो हन्तु मधु कैटभम।
भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उस महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूं। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुसुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं, वो समस्त अंगों में दिव्य आभूषण से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नील मणि के समान है, तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। समझ में आ गई बात? तो ऐसी भगवती का हम ध्यान करते हैं, जो काली का अद्भुत स्वरूप है, जिस स्वरूप को, जिस शक्ति का आवाहन ब्रह्मा जी ने उस वेद को बचाने के लिए, मधु कैटभ के प्रभाव को दूर करने के लिए जो आवाहन किया था, जिस शक्ति के द्वारा विष्णु माया का सृजन हुआ, और उसके बाद विष्णु अपने घोर निद्रा से बाहर निकलते हैं और मधु कैटभ का वध कर देते हैं, नाश कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये क्वालिटी, तो ये चीज हमारे अंदर में भी उपलब्ध होनी चाहिए, और जब ये उपलब्ध होती है तभी हम समझते हैं कि हमारे ऊपर महाकाली का असीम कृपा है। यानी कि आप एवरी मॉर्निंग जब आप जगते हैं तो घोर रात्रि से, घोर निद्रा से बाहर निकलते हैं, और आप अपने अनुपम स्वरूप, शुद्ध स्वरूप और प्योर स्वरूप के साथ अपने अंदर जितने भी मधु कैटभ नाम का विकार है, असुर है, उसकी प्रवृत्ति है, उसको आप नाश करने में सक्षम होते हैं। तो ये हमारा प्रथम अध्याय का अनुभव था, एक्सपीरियंस था, और आप सब इसको भी अनुभव करें, देखें कि किस तरह से प्रथम अध्याय हमारे जीवन में उपलब्ध है, और इसके अंदर से हम कैसे बाहर निकल करके अपने अंदर जो हमारा असुर उपलब्ध हो रखा है, उसको हम कैसे अपने अंदर से बाहर निकाल सकें। तो ये प्रक्रिया प्रथम अध्याय के अंतर्गत दिया गया है ना। अब इसको दूर करने के लिए हमको बड़ा ही सुंदर सा प्रयोग करना चाहिए, एक स्पेशल मुद्रा का ध्यान करना चाहिए हमको, और उसको ध्यान करने से बड़ा अद्भुत बात होगी। अब क्या करें, इस दोनों छोटी और रिंग फिंगर को मोड़ लें और बीच में अंगूठे को डालें और मिडिल फिंगर से अंगूठे को दबा लें, है ना। दोनों हाथों में क्या करेंगे कि आप अपने अंगूठे को मिडिल और रिंग फिंगर के बीच में डालेंगे और मिडिल फिंगर से अंगूठे को दबा लेंगे, और अपने रिंग और लिटिल फिंगर को मोड़ करके रखेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इस दोनों अंगूठे के कॉर्नर को एक दूसरे से टच करेंगे। देखिए, ऐसे टच करने के बाद आप अपने इंडेक्स फिंगर को भी टच कर लेंगे। इसको हृदय के पास में रखेंगे, यहां रखने के बाद अब आपको एक क्या कहते हैं, यहां पर थोड़ा सा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा अपने क्रिया का, ब्रीथ के क्रिया का। और उस ब्रीथ के क्रिया में आप ऐसा महसूस करेंगे, जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद वो आपके हृदय में वो सांस को रोकना है। जब हृदय में सांस को रोकेंगे तो आपका पूरा का पूरा ध्यान हृदय के ऊपर रहना चाहिए, और उस समय मस्तिष्क में एक बीज मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। एम 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 7 बार एम 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 का उच्चारण करेंगे, बिना जीभ को मूव किए हुए, बिना कोई एक्टिविटीज किए हुए, स्थिर बैठ करके उसको मन में उच्चारण करेंगे, और फिर धीरे से अपने सांस को छोड़ देंगे, है ना। तो बहुत आसान सी क्रिया है, और मुझे लगता है कि बड़ा आसानी से आप सभी लोग इसको कर पाएंगे। तो इस क्रिया को अब हम शुरू करें तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको मजा आ जाएगा इसको क्रिया करने में। इसका 3 मिनट का क्रिया है। 3 मिनट के बाद आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के लिए
कोई विशेष प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं है। दोनों आंखों को बंद कर देना है, अंगूठे को जोड़ देना है और इसको लोअर एब्डोमेन के पास में रख लेना है, ऐसे इस अवस्था रख करके, और फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व करें 3 मिनट, और फिर उसके बाद हम उसको बाहर कर लेंगे। कैसे बाहर आएंगे हम आपको गाइड करते रहेंगे और आप इसको फॉलो कर लीजिए, है ना। तो मुद्रा ग्रहण कर लेते हैं हम फटाक से। अपने थंब को इंडेक्स फिंगर से दबा लें, मिडिल फिंगर से दबा लें, दोनों थंब के कॉर्नर को जोड़ें, इंडेक्स फिंगर को जोड़ करके हृदय के पास रखें, आंख को बंद कर लें, पहले धीरे से सांस को छोड़ें, फिर धीरे से सांस को लें। सांस लेने और छोड़ने में किसी तरह की आवाज नहीं होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। जितना स्थिर, जितना सहज, जितना स्वभाव बस ब्रीद होगा, उतनी ताकत का एहसास होगा, उतनी प्योरिटी का डेवलपमेंट होगा। इसको प्रक्रिया को करने से आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी बढ़ती है, आपके मेंटल कंफ्यूजन्स दूर होते हैं, आपके अंदर बड़ा एक्सट्रीम ताकत का सृजन होता है, जो आपको जीरो से उठा करके फिर से उतने ही ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां की आपका पतन होने के समय में आपकी स्थिति थी, उससे ज्यादा ऊंचा भी उठ सकेंगे। ये बड़ा ही अद्भुत प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही ताकतवर होगा, और आप सभी आदमी इसको अनुभव करके जरूर शेयर करेंगे कि आप इससे करने के बाद क्या महसूस करते हैं, और ये क्रिया आपके जीवन में किस तरह से ध्यान की अवस्था की ओर आपको ले जाता है, और उस ध्यानस्थ अवस्था में आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, क्या आप अपने जीवन के मधु कैटअप से दूर हो पाते हैं, क्या आप अपने अंदर में विष्णु को जन्म दे सकते हैं, क्या आप अपने सूरत जो आपका किंगडम है, राजा है, उसको आप डेवलप कर सकते हैं, क्या आप अपने जीवन का जो मेंटल एक्टिविटीज है, इंटेलिजेंस है, जो वैश्य है, उस बिजनेस सिस्टम को जो समाधिष्ट अवस्था में है, उसको फिर से एक्टिव करने में सक्षम हो सकते हैं। अगर हो सकते हैं तो फिर इस प्रक्रिया को करने में बड़ा आनंद, बड़ा परम आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी आपको, है ना। तो इस अवस्था को ग्रहण कर लें, आंख को बंद कर लें। अब हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। सांस को छोड़ें,
दोनों हाथ को रब कर लें। और अपने हृदय के ऊपर रख लें। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें, अपने सर के ऊपर रख लें। दोनों हाथ को रब कर लें। लेफ्ट हैंड को लोअर एब्डोमेन में, राइट हैंड को लोअर बैक पर रखें। लेफ्ट हैंड लोअर एब्डोमेन, राइट हैंड लोअर बैक। फिर से दोनों हाथ को रब कर लें, अपने आंख के ऊपर रखें। धीरे से आंख को हटाएं, हाथ को हटाएं और आंख को खोलें। बॉडी को रिलैक्स कर लें, ट्विस्ट कर लें। हाथ पांव को रिलैक्स कर लीजिए। बहुत आनंद की बात है। सभी आदमी को हमारा आत्मिक नमन।